देश के सभी नागरिकों को गौतित राजेश पाल का राम राम। आज हम एक ऐसा पेड़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो जिसकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। ये आप मेरे हाथ में एक फल देख रहे होंगे, ये कैथ का पेड़ है। इसको संस्कृत में कपित्त बोलते हैं। ये बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसके कितने गुण हैं, गुण के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। ये गणेश जी का अत्यंत प्रिय फल है और ये एक जब ये हाथी खाता है तो इसको साबुत का साबुत खा लेता है, और जब पेट में इतनी हीट होने के बाद में ये एक करिश्मा है कि इस फल में से अंदर का गुद्दा साफ होता है और ये गोबर के से ये हाथी से बाहर निकल आता है। ऐसे ही पेड़ के बारे में बता रहे हैं। इसके औषधि गुण बहुत सारे हैं। इसका ये बेल के आकार का होता है, लेकिन बेल नहीं है। पुनः इसका देख लें, इसका अवलोकन कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुण हैं। इसको पेट का विशेषज्ञ भी माना जाता है, एलर्जी का विशेषज्ञ माना जाता है। इसके पत्ते हर चीज काम आती है। आज ये जाति जो है बिल्कुल लुप्त होती चली गई है। भावी पीढ़ी, मैंने भी इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं। ये आयुर्वेद में रामबाण चीज है, पेट के लिए और हमारे शरीर के लिए। इसकी चटनी मार्केट में आती है कैथ के नाम से। इसको बहुत सारे नाम है, वैसे बहुत सारे कई नामों से जाना जाता है। एक इसकी खूबी तो अभी बताई, एक खूबी ये भी है कि ये यदि इसके पेड़ के नीचे लेट जाते हैं तो ये इंसान के ऊपर न गिर करके, चाहे कितने इंसान बैठे हैं, बराबर में ही पड़ता है आकर के। ये इसकी खूबी है। और कैसे हुआ ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका बीज आसानी से उगता नहीं है। जिनके पास ये थे, तो जिनके पास पेड़ सूख गए हैं, उनसे भी हमने मिले, लेकिन बताते हैं कि इनके बीज नहीं होते। हम बताएंगे इनके बीज अंदर से जब पक जाते हैं इनको निकाल लीजिएगा। और क्या करेंगे, इतने आसानी से इसके बीज नहीं होंगे। हमारे जो शास्त्रों में दे रखे हैं, शास्त्रों के अनुकूल मैं आपको आज इसको बता देना चाहता हूँ कि अष्टमूली में क्या क्या होते हैं। सरीवा होता है, आंवला, धव, ये पेड़ों के नाम हैं। धव, अंडुषा, बैत, सूर्यबल्ली, तिरिवर्त होता है, तिरिवर्त का पेड़ होता है, और अतिमुक्त। ये 8 प्रकार के पेड़ जो हैं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इनकी जड़ को इकट्ठा कर लीजिएगा और इनका कवाथ बना लीजिएगा, काढ़ा बना लेंगे, और इसको दूध में मिला करके जो इसका बीज है इसका शोधन करना है। कितनी देर डालने हैं इसके बीज इस दूध में, इस काढ़े में कितनी देर डालने हैं? जब 100 तक ताली बजाएं, 100 तक ताली बजाएं और उसको डुबो के रख दें और धूप में रख दें। ये याद रखें कि इसको 30 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। 30 दिन के बाद में जब इनको सुखा लें तो इनके लिए क्यारी किस तरीके से बनानी है, इसके बारे में बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि कैसे इसको रोपित करना है। क्योंकि ये बीज आसानी से होता नहीं है, ना किसी नर्सरी में मिलेगा आपको, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये अष्टमूली लें, इनका जड़ों का काढ़ा ले लें और दूध में मिला करके इनको डुबो दें और 100 तक तालियां बजाएं, और इसके बाद में 30 दिन तक ये रखें और फिर धूप में उस बीज को धूप में सुखा लें और उसको रोपित कैसे करेंगे, रोपित करने का तरीका देख लीजिएगा। इसके लिए 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा, 2 हाथ गहरा गड्ढा खोद लें। चाहे जमीन में लगाना चाहते हैं तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दूध मिले जल से भर दें। उस गड्ढे को, जो गड्ढा बनाया है, यदि जमीन में बना रहे हैं तो इस गड्ढे को पूरे को दूध से और जल से भर दें। दूध गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में जब वह सूख जाए तो उसमें आग जला दें। उसमें आग जला देंगे। आग जलाने के बाद में फिर उसको शहद और घी की भस्म से लीप देंगे। शहद और घी, गाय के घी से लीप देंगे। बहुत मुश्किल होता है इसका बीज। तो जब ये
लीप देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके पश्चात 1 अंगुल मिट्टी भर दें। 1 अंगुल मिट्टी जब उसमें भर दी तो उसमें उसके बाद में उसमें जौ, उड़द और तिल का चूर्ण भर दें। थोड़ा सा मात्रा में इनका चूर्ण बना लें, जौ, उड़द और तिल। फिर उसमें 4 अंगुल मिट्टी भर दें। फिर उसके बाद 4 अंगुल फिर मिट्टी भर दें। उसके बाद क्या करेंगे, इसी क्रम में उस गड्ढे को भर दें। फिर वही रिपीट करेंगे। ये क्रम आपका चलता रहेगा जब तक गड्ढा नहीं भरेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको मछली का मांस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मछली के मांस जल में भिगो करके, जल में घोल करके, गीला करके उसको उस पर डाल दें और उसके बाद उसको पीट दें कड़ा होने तक। 1-2 दिन जब तक कड़ा हुए तो सख्त हो जाए तो उस स्थान पर 4 अंगुल गहराई पर बीज को रोपें। ये क्यारी आपकी तैयार हो गई है। फिर उसको बीज को रोपेंगे तो ये बीज जमेगा, निश्चित रूप से आपको जमेगा। ये कनस्तर में भी कर सकते हैं कार्य और क्यारी खोद करके भी कर सकते हैं। तो इतना कार्य करने के बाद में जब पेड़ हो जाए, क्योंकि ये प्रजाति में पुनः दिखा दूं आपको, ये होता है कैथ है। अपार फायदे हैं इसके। एक ही दिन में ठीक कर देती है एलर्जी भी। इसके पत्ते यदि आप इस्तेमाल यूज़ करेंगे तो कैसी भी एलर्जी होगी 1 या 2 दिन में। अन्य बहुत सारे फायदे हैं। गले के लिए रामबाण चीज़ है, गले के लिए बनाया, पेट के लिए बनाया, खट्टा मीठा लगता है। और जब कच्चा होता है जब तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन जब पक जाता है बड़े आकार का हो जाता है तो ये मीठे लिए खट्टा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। नमक डाल करके ले सकते हैं। ये प्रजाति लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये गणेश जी की प्रिय है। किस तरीके से आया इसके बारे में इसका इतिहास हम फिर आपको बताएंगे। कैथ याद कर लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार हमने इसका लगाने का तरीका बताया। बहुत जिनके पास कैथ है वो खुद बताएंगे आपको कि ये कैथ का पेड़ हमारे बाबा दादा ने लगा रखा है, लेकिन अब इसका बीज होता ही नहीं है। हजारों लाखों महीने में उतरते हैं इस पे से, लेकिन हम बीज नहीं कर सकते। हमने भी देखा है इसको। शामली क्षेत्र में 1-2 गाँव में है ऐसे ही। यदि आपको भी ये प्रजाति मिले तो इसको पैदा कीजिएगा, और ताकि ये लुप्त ना हो जाए, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसी के साथ साथ मैं पुनः सबको कि सब स्वस्थ रहें। जय राम जी की।